ताजिर अपनी मसनूआत की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए सारिफीन को नफसियाती तौर पर मगलूब कर लेते हैं। मार्केटिंग के असरात की वजह से सारिफ आज़ादाना तौर पर फैसला नहीं कर पाता। मार्केटिंग के ज़ेरे असर ख़राब मसनूआत भी अच्छी लगने लगती हैं। हो सकता है कि ताजिर झूठ ना बोले, लेकिन वो मुतासिर करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करता है, इनसे सारिफ धोखा खा जाता है। क्या इसे एक ख़ास नुक्ता नज़र से सारिफ के साथ बारीक धोखाधही तसव्वुर किया जाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है, ख़ास तौर पर आजकल के दौर के लिए। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मसनूआत की मार्केटिंग करते हैं, उन्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि सारिफ तक किसी भी तरह गलत पैगाम ना जाए। अगर आप जानते हैं कि इससे गलत पैगाम जाएगा और फिर भी आप उसी तरह मार्केटिंग करते हैं, तो ये धोखाधही के मुतरादिफ होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स धोखा देता है वो मेरी उम्मत में से नहीं है। लिहाजा आप मामूली फ़ायदे के लिए किसी इंसान को धोखा नहीं दे सकते। ताहम आप अपनी मसनूआत की तशहीर और मार्केटिंग के लिए भरपूर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप मुबालगा आराई किए बगैर म्यार वगैरह के बारे में बताते हैं और जो खूबियाँ मौजूद हैं उन्हें उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। खरीदार का फ़र्ज़ है कि वो इसे अच्छी तरह देखभाल कर खरीदे। जो चीज़ मौजूद नहीं है उसे बताना, झूठ बोलना या इस अंदाज में बात करना जिससे धोखाधही हो और लोग मुगालते में पड़ जाएं, तो अगर हकीकत इसके बरक्स हो जो आप पेश कर रही हैं, तो ये गुनाह के ज़ुमरे में आता है। आजकल बहुत से लोग इसी तरह तशहीर करते हैं। अगर आपकी बातों में कुछ झूठ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज़ है जिससे लोग गलत फहमी या उलझन का शिकार हों, तो जो कुछ मौजूद है उसे जितने बेहतर और दिलकश अंदाज में पेश करना ज़रूरी हो आप करें। इसमें इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज नहीं है।